आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारा चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके जो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताया था मैंने, एक एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन का ही लेते हैं, 6 कार्बन का 6 होता है ना, 2 और 4 5 6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। ठीक है। आउटर शेल लिमिट, आउटर शेल की लिमिट क्या है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द आउटर मोस्ट शेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लास्ट शेल में। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 होने चाहिए, 8 कंपल्सरी है। ठीक है। अगर उसके पास 7 है तो वो एक किसी से ले लेगा, 7 देगा नहीं, क्योंकि 7 देना बहुत मुश्किल है, पर एक इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ईजी है। ठीक है। वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन टू अचीव स्टेबिलिटी। ये सिंपल सी लाइन है, वो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हमने लूज करे और गेन करें स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, तो वही वैलेंसी, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक्सेप्शन एलिमेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल याद रखना और लॉजिकल है। कोई अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी वैलेंसी 1 है, कोई 2 दे रहा है तो 2 है वैलेंसी, पर वैलेंसी कभी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती भाई। ठीक है। और किसी की तुम्हें लग रहा है कि कोई वैसे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों ही देगा, कोई किसी को 7, जैसे 7 भी क्यों ही देगा, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, तो 7 वैलेंसी भी नहीं हो सकती, 4 तक ही होती है, 1 2 3। ओके। तो एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो जैसे सब तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, बट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, अब ये ऑक्टेट करेंगे कहाँ से, हाइड्रोजन में खुद 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2, अब 2 है तो कई 6 थोड़ी ले लेगा किसी से बेमतलब में, कि उसके 2 पूरे हो रहे हैं ऑलरेडी। हाइड्रोजन में 1 है तो वो अपना 1 लेगा किसी से, यानी कि वो 7 लेके 8 कंप्लीट करेगा। ऑफ कोर्स नॉट, 7 नहीं ले सकता किसी से, और 7 को उसे देने भी नहीं वाला 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन है ना, ये अपने डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, कभी ऑक्टेट के पीछे नहीं भागेंगे ये बेमतलब में, कि क्या मतलब 8 कंप्लीट करने, 8 नहीं करने, उन्हें 2 ही करने हैं। जबरदस्ती उनके अंदर हम 8 नहीं दे सकते। मास नंबर का सिंबल ए है, याद रखना, और एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है, ये दोनों सिंबल याद रखना। ठीक है। मास नंबर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताते आ रही हूँ कि मास कैसे लिखते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन हैं क्या एटम में। अब तुम कहोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं क्या, बिफोर शेयरिंग, मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन देने से पहले। तो हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मानते, ये भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि चेंज होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिया या लेना, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते, प्रोटॉन सेम रहते हैं, तो हम प्रोटॉन को ही मानते हैं, ज़्यादा वैलिड प्रोटॉन होता है। ओके। तो मास नंबर की डेफिनेशन, इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, हमारा न्यूक्लियस बन जाएगा, डिनोटेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Z प्लस N कर दो तो मास नंबर हमारा इजीली आ जाएगा। ओके। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम है, Mg लिखा है इन्होंने, इसका एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर 24 है। तो मास यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 24। तो प्रोटॉन यहाँ पे लिखा हुआ है 12 प्लस न्यूट्रॉन, इससे हम न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं, तो न्यूट्रॉन हमारा कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। ओके। तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस है, इन्हें कैलकुलेशंस भी नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आइसोटोप्स, इसमें आइसोटोप्स आइसोबार्स हैं। आइसोटोप्स सिंपल बता रही हूँ, इतनी लंबी चौड़ी कहानी रीड करके बाद में बता दूंगी, पहले वैसे बता रही हूँ कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, बट हमने अभी पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, तभी जाके एटॉमिक नंबर डिफरेंस का मतलब कि हमने अलग अलग एटम्स उठाए हैं। पर जैसे कि एग्जांपल प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनमें इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, पर इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, 1 2 3 मास नंबर डिफरेंट है। आइसोटोप्स आर द एटम्स इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफर्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। ओके। प्रोटॉन डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द सेम। प्रोटॉन्स सेम होते हैं, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। शॉर्ट फॉर्म में ये ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ याद में रखना, ये बेसिकली यही कहना चाह रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब एप्लीकेशन के आइसोटॉप की, यूरेनियम का आइसोटॉप यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और कोबाल्ट का आइसोटॉप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर ये आ गया तो आ गया 2 नंबर में कि डिफाइन करो आइसोटॉप्स को
और एग्जाम्पल लिख देना, आइसोटोप डिफाइन कर देना, उसका एग्जाम्पल लिख देना और इसकी 2 एप्लीकेशन लिख देना, 2 या 3 जो भी तुम्हारी मर्जी। कोबाल्ट का आइसोटोप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आता है, और आइसोटोप ऑफ आयोडीन किस में काम आता है, गोइटर में काम आता है। ये बीमारी है एक, ठीक है। ओके, एवरेज एटॉमिक मास। अब तुम कहोगे कि हमें एटॉमिक मास हमें पता तो है, हर किसी का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो एटॉमिक मास बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। एटॉमिक मास ऐसे जैसे क्लोरीन है, एवरेज एटॉमिक मास हम आइसोटोप्स के लिए फाइंड करते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। अब देखोगे कि क्लोरीन 17, इसका एटॉमिक मास 35 है, इसका 37। तो अब तुम कैसे बताओगे क्या है इसका एटॉमिक मास? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो देखेंगे। ये वाला क्लोरीन है, एटॉमिक मास 35 का, ये 75% प्रेजेंट है, और जो ये 37 वाला है 25% है। तो अब इसको करेंगे 75%। एवरेज एटॉमिक मास का ये फॉर्मूला 75% एटॉमिक मास 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25% 70। अब इसको सॉल्व करके ये आएगा 26.25, इसका आएगा 9.25, दोनों को ऐड करोगे तो अब तुम देखोगे क्लोरीन का अगर सिंपल वे में तुम्हें लिखना है तो 35 आएगा, और वैसे लिखना 35.5 यू, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास नंबर सेम होता है। एग्जाम्पल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जैसे आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 है, इसका 26, बट इन तीनों के एटॉमिक मास सेम है। इज इट पॉसिबल? सो आइसोबार्स में पॉसिबल है। तो यहीं पे ये लेक्चर खत्म होता है। चैप्टर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसके 4 लेक्चर हो गए। अभी तक जो मैंने चैप्टर समझाए थे, चैप्टर 1 के 2 लेक्चर थे, चैप्टर 2 के 3, चैप्टर 3 के 3 लेक्चर से, और चैप्टर नंबर 4 के 4 लेक्चर है। तो ये थोड़ा बड़ा था, थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके।